आज के वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का भारत का भूगोल जो है सामान्य परिचय देखने वाले हैं साथियों। और ये जो वीडियो है साथियों वो बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा और बिहार दरोगा जो मेंस परीक्षा होने वाला है उसके लिए भी मोर देन सफिशिएंट होगा। तो आप लोग को करना यह है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करिएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि साथियों जो भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है मेरे प्यारे भाई? 7वां स्थान है। वहीं आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि पहले स्थान पे कौन सा है साथियों, तो रूस है। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि शीर्ष 10 देशों की रैंकिंग उनके क्षेत्रफल के आधार पर साथियों। देखिए, फर्स्ट पे है साथियों रूस, और दूसरा पे है कनाडा, तीसरा पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पे है जो ब्राज़ील, पाँचवा ऑस्ट्रेलिया और सातवां जो है छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना। और आप लोग एक बात करिएगा कि कमेंट बॉक्स में अर्जेंटीना की राजधानी आप लोग को बतानी है। तो देखिए ऐसे हैं, देखिए रूस आया है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। तो साथियों जो रूस की मुद्रा है साथियों वो रूबल रूस की मुद्रा है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। जो साथियों रूस की राजधानी थी 1918 से पहले वो सेंट पीटर्सबर्ग थी रूस की राजधानी, और वहीं 1918 के बाद जो है साथियों ये जो है मास्को में रूपांतरित कर दी गई। यानी देखिए यहाँ मास्को लिखा हुआ है, मास्को में रूपांतरित हो गई। इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, जैसे अमूर नदी रूस और चीन के प्राकृतिक सीमा बनाती है साथियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला देखिए, आपसे बता रहा हूँ कि जो मेन रहीम रेखा है साथियों यह रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। आप लोग को एक बात कमेंट बॉक्स में बतानी है कि झीलों का देश किस देश को कहा जाता है, ज़रूर बताइएगा। और देखिए वहीं साथियों बात करी जाए कि रूस के संसद का नाम क्या है साथियों, तो ड्यूमा जो है वहाँ के संसद का नाम है ड्यूमा। रूस के संसद का नाम ड्यूमा है। और आप लोग अमेरिका के संसद का नाम क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है साथियों। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है साथियों रूस है। और वहीं बात करी जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो साथियों वेटिकन सिटी है। और भारत का जो क्षेत्रफल है साथियों वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का आकार विश्व का कौन सा है साथियों, तो भारत का दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है साथियों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला है रूस, इसका ट्रिक है रुक चीन अब भारत, ये ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन इसकी भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी थी, कितने से कितने के बीच है, तो साथियों 6,40,000 से लेके और 6,50,000 के बीच है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिए, और बताता हूँ जनगणना के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ बताता हूँ आप लोग को साथियों, भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी साथियों। इम्पोर्टेंट है, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में साथियों भारत में पहली जनगणना कराई गई थी। और जो जनगणना है साथियों वो किस सूची का है, तो किस सूची का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए साथियों जो नियमित जनगणना है साथियों, जो प्रतिवर्ष 10 वर्ष पे जनगणना होता है, वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1881 ईस्वी में। और उस समय कौन था, तो लॉर्ड रिपन जो साथियों था, उसी समय से नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी। और देखिए भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्र भारत में साथियों पूछ रहा है, तो आज़ादी के बाद साथियों 1951 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बनता है। और वहीं बात करी जाए कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 ईस्वी में हुआ था साथियों। 1951 भी ऑप्शन में दे सकता है, 1952 भी दे सकता है। आप लोग देखिएगा कि क्या ऑप्शन में दिया, उस हिसाब से आप लोग को क्लिक करना है। और देखिए सुकुमार जो सेन है साथियों वो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी साथियों कई बार एग्जाम में बना है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है,
तो देखिए साथियों, पूछ रहा है 2022 तक, तो साथियों दूसरा होगा। और वहीं अब पूछा जाए तो साथियों फर्स्ट स्थान पे जो है चीन से साथियों 30 लाख जनसंख्या भारत की अधिक है। याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए सबसे अब पहला हो गया है भारत, दूसरे पर चीन, तीसरा पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पे पाकिस्तान और पांचवा पे ब्राजील। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो देखिए साथियों, सूर्योदय जो है होता है साथियों सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है साथियों, याद रखिएगा। और साथियों देश में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में डोंग एक गांव है साथियों। कौन सा? डोंग। डोंग गांव में होता है। कौन सा गांव? डोंग गांव में साथियों होता है। देखिए आपको नीचे अभी होगा दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ दिया है कि देश में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में होता है। और मोनपा जनजाति जो है साथियों अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट है, आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि की अक्षांश के बीच फैली हुई है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा है। तो भारत की मुख्य भूमि जो है साथियों वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच फैली हुई है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और वहीं बात करी जाए कि भारत की मुख्य भूमि जो है साथियों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच फैली हुई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन बनता है। देखिए आप लोगों को मैं नीचे दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ दिया हुआ साफ साथियों कि भारत की जो है भूमि, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है। अगला प्रश्न, भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है साथियों? किलोमीटर में आप लोग को बतानी है। तो साथियों 15,200 यानी 15,200 किलोमीटर भारत 15,200 किलोमीटर भारत की भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई है साथियों किलोमीटर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो साथियों सबसे पूर्वी बिंदु जो है साथियों ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और किबुथु साथियों अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है साथियों, और जो अरुणाचल प्रदेश की मिशनरी पहाड़ियों में बसा हुआ है। आप लोग को अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए देखिए यहाँ भारत का सबसे पूर्वी गांव जो है किबुथु है, जो अरुणाचल प्रदेश की मिश्रमी पहाड़ियों में बसा है। लोहित नदी किबुथु में भारत में प्रवेश करती है साथियों, और यह चीन और भारत में एक नदी बहती है साथियों। और लोहित नदी को जायु नदी के नाम से भी जाना जाता है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आप लोग को बताना है कि खून की नदी किस नदी को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो साथियों उत्तरी बिंदु इंद्रकोल है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और सुदूर दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है साथियों। और भारत का पूर्वी बिंदु जो है किबुथु है, और पश्चिमी बिंदु जो गुवाहाटी है साथियों, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय सीमा क्रमशः फैले हुए हैं साथियों। तो देखिए भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय सीमा दक्षिण से उत्तर की ओर फैली हुई है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच फैली हुई है। और भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय सीमा पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। और भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतरों के बीच है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और जो भारत है साथियों वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश किस राज्य से भी होकर गुजरता है साथियों? तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सा है साथियों? तो मेरे प्यारे भाई जैसलमेर है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। आप लोग जरूर सफल होंगे, ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहिए। जय हिंद।